ओम शांति। आज का पहले अध्याय का चौथा श्लोक है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समा युधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। पहले अध्याय का चौथा श्लोक है और इसका संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद भी श्लोक की तरह ही है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानः विराटः च द्रुपदः च महारथः। एक बार इस श्लोक का उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद अर्थ समझेंगे। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। यहाँ इस धर्म युद्ध की पांडवीय सेना में धृष्टद्युम्न भी नहीं, बल्कि युद्ध में सभी कौरवों कीचकों राक्षसों के बीच भयंकर कर्मी भीम और अर्जुन के समान महाधनुर्धारी गदाधारी शस्त्रधारी व महान शूरवीर सत्यनारायण जैसा सदा युद्ध इच्छा के साथ सत्यार्थ युद्ध करता विजयी सात्विकी युयुधान और आम्र के प्रवृत्ति मार्गी द्विदलीय बीज विष्णु जैसा मत्स्य देश का बंगाली बीजरूप राजा विराट तथा द्रौपदी यज्ञकुंड का निर्माता महारथी द्रुपद है, जिसका ऊंचा और ध्रुव प्लस पद पहले ही ध्रुव है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। यहाँ इस धर्म युद्ध की पांडवीय सेना में धृष्टद्युम्न भी नहीं, बल्कि युद्ध में सभी कौरवों कीचकों राक्षसों के बीच भयंकर भीम और अर्जुन के समान महाधनुर्धारी गदाधारी शस्त्रधारी व महान शूरवीर सत्यनारायण जैसा सदा युद्ध इच्छा के साथ सत्यार्थ युद्ध करता विजयी सात्विकी युयुधान और आम्र के प्रवृत्ति मार्गी द्विदलीय बीज विष्णु जैसा मत्स्य देश का बंगाली बीजरूप राजा विराट तथा द्रौपदी यज्ञकुंड का निर्माता महारथी द्रुपद है, जिसका ऊंचा और ध्रुव प्लस पद पहले ही ध्रुव है। इसका अर्थ जो साइड में लिखे हुए शब्द है पहले उस हिसाब से सुनेंगे। साइड में लिखा है अत्र युधि, यहाँ युद्ध में भीमार्जुन समा महेश्वासा भीम और अर्जुन के समान महान धनुर्धारी शूरा युयुधानो शूरवीर युयुधान च विराटः और विराट। अगला है च महारथः द्रुपदः तथा महारथी द्रुपद है। तो इसका अर्थ है
यहाँ युद्ध में भीम और अर्जुन के समान महाधनुर्धारी शूरवीर युयुधान और विराट तथा महारथी द्रुपद है। और इन्हीं सब बातों का क्लैरिफिकेशन ब्रैकेट्स में दिया हुआ है कहीं कहीं। जैसे यहाँ लिखा है कि यह तो यहाँ पे मुरलियों में तो हम भीम के लिए भी सुनते आए हैं कि यहाँ जैसे बताया भयंकर कर्मी है, और महाभारत में भी जैसे दिखाया है कि कीचक का वध किया भीम ने, इसी तरह से इसी की परिभाषा के रूप में यहाँ लिखा है सभी कौरवों कीचकों राक्षसों के बीच, अर्थात जो भी ऐसे भयंकर स्वभाव संस्कार वाले हैं उनको मारने वाला भीम अर्थात भयंकर पाठधारी। और अर्जुन के समान महाधनुर्धारी गदाधारी शस्त्रधारी व महान शूरवीर युयुधान का अर्थ ब्रैकेट में लिखा है सत्यनारायण जैसा सदा युद्ध इच्छा के साथ सत्यार्थ युद्ध करता विजयी सात्य की। आगे लिखा है विराट राजा का अर्थ आम्र के प्रवृत्ति मार्गी द्विदलीय बीज विष्णु जैसा मत्स्य देश का बंगाली बीज रूप राजा विराट। ऐसे तो जैसे बाबा मुरलियों में बोलते हैं बाबा किसी का पार्ट बोर्ड पे लिख करके नहीं देंगे, तो बाबा तो सिर्फ उनके कर्मों के हिसाब से इशारा देते हैं। इसी हिसाब से यहाँ पर भी जो जो अर्थ लिखा हुआ है इसी हिसाब से बाबा ने उन योद्धाओं का इशारा दिया है कि उनके स्वभाव संस्कार कैसे होंगे। आगे लिखा है द्रौपदी यज्ञ कुंडा का निर्माता महारथी द्रुपद है, अर्थात जिसका पहले से ही ऊंचा और ध्रुव पद है। तो इस हिसाब से हम अपने आप मंथन कर सकते हैं कि बाबा ये सारी बातें किसके लिए बोल रहे हैं। बाकी ये है कि यहाँ आगे जो भी 3-4 श्लोक है उसमें पांडव सेना के जो भी योद्धाएं हैं उनका नाम लिखा हुआ है। यदि आपको ठीक से दिखाई दे रहा होगा किताब में तो सभी नामों के आगे नंबर लिखे हुए हैं। सबसे पहले पांडव सेना का जो सेनापति कल हमने पढ़ा था वो धृष्टद्युम्न, दूसरा है भीम, तीसरा है अर्जुन, चौथा युयुधान, पांचवा विराट और छठवा द्रुपद। ऐसे आगे के श्लोक में भी और पांडवों के योद्धाओं के नाम लिखे हुए हैं। तो आप इसे पढ़ कर के रखिए और इसका अर्थ भी सही रीति से पढ़ के रखिए ताकि बुद्धि में रहे, औरों को समझाने के हिसाब से भी, क्योंकि कई बार बाहर की दुनिया वाले तो ये सब बातों में बहुत अनुभवी होते हैं। इसलिए यहाँ एक बार फिर से अर्थ पढ़ रहे हैं। यहाँ इस धर्म युद्ध की पांडवीय सेना में धृष्टद्युम्न ही नहीं बल्कि युद्ध में सभी कौरवों कीचकों राक्षसों के बीच भयंकर कर्मी भीम और अर्जुन के समान महाधनुर्धारी गदाधारी शस्त्रधारी व महान शूरवीर सत्यनारायण जैसा सदा युद्ध इच्छा के साथ सत्यार्थ युद्ध करता विजयी सात्य की।
युयुधान और आम्र के प्रवृत्ति मार्गी द्विदलीय बीज विष्णु जैसा मत्स्य देश का बंगाली बीज रूप राजा विराट तथा द्रौपदी यज्ञ कुंड का निर्माता महारथी द्रुपद है, जिसका पहले से ही ऊंचा और ध्रुव पद है। इसमें पांडव सेना के महारथी या योद्धाओं के नाम बताए हैं। एक तो धृष्टद्युम्न, दूसरा भीम, तीसरा अर्जुन, चौथा युयुधान, पांचवा राजा विराट और छठवा महारथी द्रुपद। आज के लिए सिर्फ यही श्लोक है और इसके बाद कल जैसे कि हम कोर्स के बारे में समझ रहे थे कि किस तरह से इंट्रोडक्शन देना है या कोई भी पहली बार जिनको भी ज्ञान समझाना है या गीता के आधार से प्रूफ देकर समझाना है, तो उसका कल थोड़ा सा शुरुआत बताई थी। अगर कोई कल नहीं जुड़े होंगे तो 5 मिनट में उसका संक्षेप में बताना चाहेंगे। जैसे बताया था कल कि गीता का महत्व शुरू में बता करके यदि लोगों को उस ओर ध्यान खींचते हैं तो जिससे लोगों के मन में इंटरेस्ट पैदा होगा, या तो ऐसी कोई बातें, धर्म युद्ध की बातें, या ये जो कलयुगांत का समय चल रहा है वो क्या समय है, कृष्ण द्वापर युग में आए या अभी के समय में, ये सारी बातें तुलनात्मक रीति से यदि लोगों के मन में प्रश्न रखते हैं तो सामने वालों को इंटरेस्ट आएगा सुनने में कि ये कोई नई बात बता रहे हैं। इस हिसाब से बताया कि भगवत गीता जो है वो सर्वशास्त्र शिरोमणि है और ज्ञान का सर्वोच्च ग्रंथ है। अब इसमें मुख्य बात है कि गीता के हर अध्याय में योग शब्द जुड़ा हुआ है। तो ये योग शब्द क्यों जुड़ा हुआ है? जैसे भक्ति योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, इस तरह से हर अध्याय का नाम योग शब्द से ही लिखा हुआ है। या योग माना युक्त होना अर्थात जुड़ना। तो किससे जुड़ना है? बात है यहाँ परमात्मा से जुड़ने की, क्योंकि गीता एक ऐसा शास्त्र है जिसे भगवान उवाच लिखा हुआ है और कोई भी हिंदू धर्म के शास्त्र में भगवान उवाच नहीं लिखा है। भले देवताओं की महिमा, देवताओं की जो कथाएं है वो लिखी है, लेकिन भगवान उवाच केवल गीता में ही लिखा हुआ है। और इसी योग शब्द से मिलता जुलता ही एक शब्द गीता में आया है, मन मना भव, और उसके आधार से मध्याजी भव। मन मना भव अर्थात क्या? तो मेरे मन में समा जाना। ये बात तो हम मुरलियों के आधार से समझ रहे हैं, लेकिन बाहर की दुनिया वाले इस बात को नहीं समझते होंगे कि गीता में बार बार मन मना भव शब्द क्यों आया है। तो यहाँ बताया है कि यहाँ मन की बात है। और मन क्या है? जिसके लिए बताया कि जितनी भी इंद्रियां हैं उन सब इंद्रियों में भी एक सूक्ष्म इंद्रिया है मन, अर्थात इंद्रियों से भी प्रबल मन है, मन से भी प्रबल बुद्धि है और बुद्धि से भी प्रबल बुद्धिमानों की वह बुद्धि ईश्वर है। अर्थात ईश्वर जो है वो इंद्रियों से, मन और बुद्धि से परे सूर्य है और श्रेष्ठ माना गया है। इसीलिए यहाँ पे भगवान ने बोला है मन मना भव, अर्थात ईश्वर के, भगवान के मन में समा जाने की बात है। लेकिन उनके मन में कैसे समाएंगे? यदि आप पहले ही बार में उनको ये बताएंगे कि भगवान के मन में समा जाना है, तो ये बात हम मुरलियों के आधार से समझते हैं
कि भगवान के संकल्पों में, अर्थात जो भी उनके संकल्प है, जो श्रीमत हमें मुरलियों में मिलती है, उसमें समाना है, उस अनुसार चलना है। लेकिन बाहर वाले इस बात को नहीं समझते होंगे, इसीलिए ही उनको इस बात को समझाना होगा कि किसी के भी मन में, ईश्वर के मन में हम कैसे समाएंगे। और उसी के लिए गीता का अध्ययन गहराई से करना जरूरी है। इसमें सबसे पहली बात है जो बताया कि योग अर्थात जुड़ना। जुड़ना अर्थात दुनिया में योगी कहा जाता है, यहाँ तो ज्ञान के आधार से हम समझते हैं कि हमें याद करना है ईश्वर को। तो यहाँ पर भगवान से योग लगाना है या ईश्वर को, भगवान को याद करना है, तो कैसे करेंगे? क्योंकि उनको जुड़ेंगे अर्थात उनसे योग लगाएंगे तो उनको जाने बिना हम उनसे योग कैसे लगा सकते हैं? क्योंकि लौकिक दुनिया में भी जो भी देह के संबंधी होते हैं उनको याद करने के लिए सिखाया नहीं जाता है। अपने आप ही देह की संबंधियों में जो प्यार रहता है उसी आधार से याद आते रहती है। इसी तरह से यहाँ पर भी माना जैसे दुनिया में अपने मित्र संबंधियों को याद करने के लिए बच्चों को सिखाया नहीं जाता है कि माता पिता को कैसे याद करना है, अपने दोस्तों से कैसे याद करना है। तो यहाँ तो गीत, संगीत, म्यूजिक वगैरह का कोई दुनिया में आधार नहीं लेते, लेकिन भगवान को याद करने के लिए साधन दिए जा रहे, कीर्तन, भजन, म्यूजिक का आधार लिया जाता है या तो समय स्थान निश्चित किया जाता है। तो ऐसा अंतर क्यों है? देह के संबंधी जो है, जो भी हमारे संपर्क में आने वाले हैं, वो लोग उतना परसेंटेज में याद आते हैं जितनी उनसे हमें प्राप्ति होती है। अर्थात याद का आधार है प्यार और प्यार का आधार है प्राप्तियां। जिससे जितना जो कुछ प्राप्त होता जाएगा उस आधार से याद आती है और प्राप्तियों का आधार है संबंध। तो इसी हिसाब से जिनका जितना संबंध होगा, आपस में एक दूसरे को जानते पहचानते हैं, लेन देन करते हैं, उसी आधार से लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं और उनको याद करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान की याद इतनी सहज क्यों नहीं होती है? क्योंकि भगवान प्रैक्टिकल में आते हैं या तो उनसे या इंद्रियों से प्यार की अनुभूति नहीं हुई है, प्राप्ति की महसूसता नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उतना महत्व भी नहीं समझ पाते हैं। तो इस बात को बुद्धि में बिठाना होगा कि ईश्वर इस सृष्टि पर साकार में आकर के, प्रैक्टिकल में आकर के जो अनुभूति देते हैं प्यार की या जो पालना देते हैं, उनसे जब हम संबंध जोड़ते हैं ईश्वर से, तो उस आधार से हमें जो प्राप्ति होती है जब वो महसूस करेंगे तो उसी आधार से भगवान की याद जो है वो सहज हो जाएगी। लेकिन अभी इस बात पे विश्वास दिलाना जरूरी है कि भगवान इस सृष्टि पर आते हैं, इसका भी क्या प्रूफ है? इसके लिए गीता में ही कुछ ऐसे श्लोक आए हुए हैं जिस आधार से हम अभी इस बात को प्रूफ करेंगे कि भगवान इस सृष्टि पर आते हैं और वो किस तरह से हमें भगवान से संबंध जोड़ना, प्राप्तियां करना, कैसे हम इस महसूस कर सकते हैं। जैसे कि गीता में श्लोक आया हुआ है, 10वें अध्याय का 2 नंबर का श्लोक है, जो हमने पहले भी पढ़ा है, जिसका अर्थ बताया है कि मेरे जन्म को न देवताएं न महर्षियों ने जाना है। 10वें अध्याय का 2 श्लोक है। आप भी अपना किताब खोल के इसे देखिए। इसे हमने भूमिका में भी एक बार समझा है। ये श्लोक है,
10वें अध्याय का दूसरा, न मे विदुः सुरगणा प्रभवं न महर्षय अहमा दीर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक है, जिसमें बोला है, मेरे उत्कृष्ट जन्म को न सतयुगी देव और न द्वापर युगी महान ऋषि जन ही जानते हैं। अर्थात परमात्मा के जन्म को, परमात्मा का जन्म कैसे होता है इसे भी हमें समझना है। वैसे तो हम मुरलियों के आधार से समझते कि प्रवेश होके जन्म होता है, तो यहाँ कोई भी उनके जन्म को नहीं जानते हैं। अर्थात साधु संतों ने तो अभी तक नेति नेति बोला है, क्योंकि तपस्या करके जब साधु संत उन्हें नहीं समझ पाए, या तो उन्होंने सर्वव्यापी बोल दिया या तो नेति नेति बोल दिया। लेकिन यहाँ पर परमात्मा को हम समझेंगे कैसे? ये जो श्लोक आया है, न मे विदुः सुरगणा, अर्थात उनके भगवान के उत्कृष्ट जन्म को देवता या महर्षि कोई भी नहीं जानते हैं, तो उनको हम जानेंगे कैसे? परमात्मा तो बहुत श्रेष्ठ और ऊंचते ऊंच हस्ती है, इसीलिए वो स्वयं ही आकर के अपना परिचय देते हैं। आपने मुरली में सुना होगा, मुरलियों में बाबा बोलते हैं कि खुदा जो है वो खुद आकर के अपना परिचय देते हैं। मुस्लिम लोग ईश्वर को खुदा कहते हैं, तो खुद आकर अपना परिचय देते हैं। और गीता में भी एक श्लोक आया हुआ है, जिसमें बोला है कि भगवान स्वयं आकर के अपना परिचय देते हैं। गीता के 10वें अध्याय का 15वां श्लोक है, जिसमें ये बात बताई है कि भगवान स्वयं आकर के अपना परिचय देते हैं। गीता का 10वें अध्याय का 15वां श्लोक, अध्याय नंबर 10 और श्लोक नंबर है 15। इसमें बोला है, स्वयं एवात्म आत्मना आत्मानं वेत्थं त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। इसका अर्थ बताया हुआ है, रूहों में सर्वोत्तम शिव बाबा, हे प्राणियों के सूर्य परमात्मा पार्ट के जन्मदाता भूतेश्वर, हे देवाधिदेव जगतपति, आप स्वयं प्रवेशनीय अजन्मा अगर्भा होने कारण अपने मुकर्रर अर्जुन तो आदम रथ द्वारा अपनी आत्मा के स्वरूप को जानते हो। इसके लिए मुरली पॉइंट दिया है 8-10-68 की मुरली का। वह सद्गुरु स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं, बाप के सिवाय बाप का परिचय कोई दे न सके। क्योंकि बाकी सभी देव दानव ऋषि मुनि जन्म मरण के चक्र में आने से पूर्व जन्मों को भूल जाते हैं, और जब सभी पूर्व जन्मों को भूल जाते हैं तो ईश्वर का परिचय तो कोई दे नहीं सकता है। इसीलिए बताया है कि ईश्वर का परिचय वो स्वयं आकर के देते हैं। ये 10वें अध्याय का 15वां श्लोक बताया था। अर्थात किसी भी मनुष्य की टीका भगवान के सच्चे स्वरूप का परिचय नहीं दे सकती है। गीता की जो टीकाएं है, माना जो मुरलियों में भी बाबा बोलते हैं कि गीता की 108 टीकाएं निकली है,
और जितने भी टीकाएं हैं कोई भी एक दूसरे से मेल नहीं खाती है। माना जिन भी टीकाकारों ने गीता की टीकाएं की वो भगवान के परिचय के उद्देश्य से खुद की है, लेकिन उसमें भगवान का परिचय नहीं दे सकती है कोई भी टीका। इसीलिए जहाँ सत्य भगवान का परिचय नहीं है तो गीता की टीकाएं सच्ची नहीं है परंतु झूठी हो जाती है। क्योंकि अगर गीता से भगवान का परिचय मिल जाता तो फिर दुनिया का उत्थान हो रहा है या पतन हो रहा है। अभी तो दुनिया नीचे गिरते जा रही है। अगर गीता भगवान वाच की उपाधि के अनुसार एक टीक रहती, उसकी वैरायटी टीकाएं नहीं होती तो दुनिया जरूर स्थिर बनी रहती। लेकिन गीता के आधार से पढ़ करके ही उनकी बातों का अपने हिसाब से अर्थ लगा करके ही दुनिया का पतन होते हुए नजर आ रहा है। इसीलिए बताया कि भगवान को स्वयं अपना परिचय देने के लिए इस सृष्टि पर अवतरित होना है और अवतरित होकर के वो स्वयं अपना परिचय देते हैं। और वही जो गीता है वो सच्चे भगवान की सच्ची गीता कही जाएगी। क्योंकि बोला है गीता अर्थात भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत, तो वो भगवान की जो गीता है वही सच्ची गीता कही जा सकती है। अब आगे है क्यों भगवान सृष्टि परिवर्तन के लिए जो भगवान ने वचन दिया है उस अनुसार कल्प के अंत में अर्थात कलयुग के अंत में ही इस सृष्टि पर अवतार लेते हैं या प्रवेश करके जो कार्य करते हैं, तो उस आधार से मैंने पहले बताया कि भगवान स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं, तो आकर के जो कार्य करते हैं, जिस तरह से भी अवतरण होता है, तो सारी बातों का परिचय भी गीता के अध्याय में ही दिया हुआ है। इसके लिए सबसे पहले 9वें अध्याय का 7वां श्लोक, अध्याय 9 और श्लोक नंबर है 7। ये श्लोक हमने भूमिका में भी पढ़ा था, इसलिए सिर्फ एक बार ही इसको पढ़ेंगे। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकम् कल्पक्षये पुनः तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। हे कुंती के पुत्र, कल्पांत काल में सभी देव, दानव, पशु, पक्षी, पेड़, पौधे आदि जड़ जंगम पदार्थ सहित प्राणी मात्र मेरी शिव समान परा ज्योति हीरा लिंग रूप अपरा प्रकृति की प्रकृष्ट रचना परम आकाश रूप परम ब्रह्म ज्योति में समा जाते हैं और कल्प के 16 कला सतयुगी आदि काल में मैं शिव बाबा उन्हें पुनः अग्रिम माना आगे की कल्प की चतुर्युगी में सृजन के लिए अर्थात सृष्टि निर्माण के लिए छोड़ देता हूँ। तो इस हिसाब से यहाँ बताया कि परमात्मा जो है वो सृष्टि के आदि काल में ही सृष्टि की नई रचना करते हैं और वो रचना करने के लिए ही 9वें अध्याय के ही 11वां श्लोक है। श्लोक नंबर 11 इसमें बताया है, ये श्लोक तो सभी जानते हैं। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तनु आश्रितम परम
भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम। मूर्ख लोग अर्जुन या आदम के साधारण मानवीय और मुकर्रर शरीर का आधार लेने वाले मुझ प्राणियों के महेश्वर शिव बाबा के व्यक्त स्वरूप आदम की अवज्ञा करते हैं। आदित्यों की यादगार में मेरे श्रेष्ठतम ज्योतिर्लिंग परमात्मा भाव को भी पूरी तरह नहीं जानते। तो इस श्लोक का अर्थ तो हमने पहले भी पढ़ा है कि परमात्मा जिस साधारण तन का आधार लेते हैं उन्हें जो मूर्ख मनुष्य है वो समझते नहीं है। तो इस श्लोक से भी ये सिद्ध होता है कि परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के साधारण मनुष्य तन का आधार लेते हैं। इसके अलावा परमात्मा का जो दिव्य जन्म होता है उसके लिए भी 11वें अध्याय का 54 नंबर का श्लोक है। अध्याय 11 और श्लोक नंबर 54। इस श्लोक में बताया है भक्त्या तु अनन्या शक्य अहम एवं विदः अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। तो यहाँ जो प्रवेष्टुम शब्द आया है इसके लिए ही ये श्लोक बताया है कि परमात्मा प्रवेश करके कार्य करते हैं, जिसके लिए नीचे का अर्थ पढ़ रहे हैं कि किंतु हे कामादिक शत्रु तापक अर्जुन, मामे कम की अव्यभिचारी स्मृति से भरपूर भावना से मैं ऐसी एडवांस सच्ची गीता द्वारा विधि पूर्वक जानने पहचानने और ऐसे ही मुकर्रर रथ में भली भांति तत्व पूर्वक देखने और उसमें प्रवेश करने में समर्थ हूँ। तो यहाँ तो जो बाबा मुरलियों में शब्द बोलते हैं प्रवेश तुम का, उस हिसाब से परमात्मा जो है वो प्रवेश करने योग्य है और वो साधारण शरीर का आधार लेकर के उनमें प्रवेश करके कार्य करते हैं। इस हिसाब से ये श्लोक बताया और प्रवेश करके साधारण मनुष्य तन में वो गीता ज्ञान को अभी प्रैक्टिकल में सुना रहे हैं। इस हिसाब से बताया कि भगवान आकर के प्रत्यक्ष में जो गीता का राजयोग का ज्ञान सुना रहे हैं, तो उसके लिए 9वें अध्याय का दूसरा श्लोक, इसमें ये बात बताई है कि परमात्मा आकर के राजयोग का गुप्त और गुह्य ज्ञान सुनाते हैं। अध्याय 9 और श्लोक नंबर 2। इस श्लोक में बोला है राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। इसका अर्थ बताया कि यह एडवांस गीता ज्ञान राजाओं की राज विद्या है, उत्तम राजाई का रहस्य है, अत्यंत पवित्र है, विधर्मियों व विदेशियों की अपेक्षा सर्वोत्तम ज्ञान है। सिर्फ इस पुरुषोत्तम संगम युग में आए साक्षात ईश्वर से प्रश्नोत्तर पूर्वक प्रत्यक्ष जाना जाता है। सहज पालन करने के लिए अत्यंत सुखदायी है।
सूर्यवंशियों में अविनाशी है और देवी आत्माओं के सत्य सनातन धर्मानुकूल भी है। तो यहाँ खास तो है कि परमात्मा आकर के ये राजाओं की विद्या का गुह्य ज्ञान प्रत्यक्ष आकर के सुना रहे हैं, जिसमें यह आया कि प्रश्नोत्तर करके परमात्मा से प्रत्यक्ष में उस ज्ञान को जाना जा सकता है। तो ये जो श्लोक अभी तक हमने पढ़े हैं, इसके हिसाब से ये बात हम साबित कर रहे थे कि परमात्मा आकर के स्वयं अपना परिचय देते हैं। जो बताया कि खुदा खुद आकर अपना परिचय देते हैं, इसके लिए श्लोक बताया था स्वयं एवात्मा आत्मानम, 10वें अध्याय का 15वां श्लोक। इस हिसाब से कि परमात्मा स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं और वो परिचय दे रहे हैं, ज्ञान सुनाते हैं, प्रैक्टिकल में इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं। तो उसके लिए भी जो श्लोक बताए हैं, एक तो 9वें अध्याय का 7वें नंबर का श्लोक बताया था कि इस सृष्टि पर कलयुगांत में आकर के और सृष्टि का निर्माण करते हैं और जो सृष्टि तैयार होती है उसको फिर नए कल्प के लिए आवर्तन के लिए छोड़ देते हैं। ऐसे ही बताया कि वो इस सृष्टि को, नई सृष्टि को तैयार कैसे करते हैं। तो बताया कि एक साधारण युद्ध तन का, मनुष्य तन का आधार लेकर के परमात्मा प्रवेश करके कार्य करते हैं। इसके लिए 2 श्लोक बताए थे। एक तो 9वें अध्याय का 11वां श्लोक, जिसमें बताया था अवजानंती माम मूढ़ा, अर्थात साधारण तन का आधार लेकर के परमात्मा कार्य करते हैं। और 11वें अध्याय का 54वां श्लोक, अध्याय 11 54 नंबर श्लोक, इसमें बताया था जो शब्द मुरलियों में भी आता है, प्रवेश तुम, अर्थात परमात्मा प्रवेश करके साधारण तन का आधार लेकर के कार्य करते हैं। और इसमें बताया कि वो जो दिव्य जन्म होता है उसी द्वारा परमात्मा राजयोग का, राजाओं की जो विद्या है उसका ज्ञान प्रत्यक्ष में आकर के सुना रहे हैं। उसके लिए 9वें अध्याय का 2 श्लोक बताया था, अध्याय 9 श्लोक नंबर 2, जो अभी लास्ट में बताया था राज विद्या राजगुह्यम। उसके द्वारा वो गुह्य से गुह्य ज्ञान सुनाते हैं और प्रत्यक्षा व गमम धर्मम, अर्थात प्रश्नोत्तर करके प्रत्यक्ष रूप से भगवान से डायरेक्ट उस राज विद्या के ज्ञान को हम मनुष्य मात्र समझ सकते हैं। तो ये जो 4 श्लोक बताए, इस आधार से परमात्मा इस सृष्टि पर आकर साकार में कार्य कर रहे हैं, उसका प्रूफ मिल जाता है। इसके बाद है कि और कोई भी ऐसा किताब नहीं है जिसे भगवान वाच की उपाधि मिली है या भगवान वाच जिसमें लिखा है। एक गीता शास्त्र ही है जिसमें भगवान वाच लिखा हुआ है। अब ये जो भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो उन्हें हम पहचानेंगे कैसे? क्योंकि जब पहचानेंगे तभी उनकी याद सहज होगी। इसके लिए बोला हुआ है, गीता में बोला हुआ है कि तुम अपने आँखों से मुझे नहीं देख सकेंगे। इसीलिए अर्जुन को भगवान ने बोला कि तुम्हें मैं दिव्य नेत्र देता हूँ। तो ये दिव्य नेत्र अर्थात क्या है? ज्ञान का तीसरा नेत्र। ज्ञान अर्थात समझ, तो समझ का जो तीसरा नेत्र है वही दिव्य नेत्र है, जिस ज्ञान के आधार से हम परमात्मा को पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके लिए 11वें अध्याय का 8वें नंबर का श्लोक है। अध्याय
11 और श्लोक नंबर 8। इस श्लोक में बोला है, न तु माम शक्यसे द्रष्टुम अन्येन एव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगम ऐश्वरम। इसका अर्थ है, किंतु इन्हीं, ये तो भगवान ने अर्जुन से बोला है, किंतु इन्हीं अपनी जड़ आंखों से मुझ इस देह में स्थित विराट रूप को नहीं देख सकेगा। तुझको दिव्य बुद्धि की एडवांस सच्ची गीता वाला तीसरा ज्ञान नेत्र देता हूँ, जिससे मेरे 84 जन्मों के भी ऐश्वर्यवान योगिक ऊर्जा संपन्न हीरो पाठधारी रूप को देख सकेगा। अब ये तो बाबा ने जो क्लैरिफिकेशन इसमें लिखा है, ये तो एडवांस वालों के हिसाब से लिखा है, लेकिन इसका सार यही है, जो लोगों को समझाने के लिए कि परमात्मा को समझने के लिए हमें जो भौतिक आंखें हैं शरीर की, इस भौतिक दुनिया में जो हमें शरीर मिला है, इस आंखों से परमात्मा के उस रूप को नहीं समझ सकेंगे। इसीलिए ही ज्ञान का जो तीसरा नेत्र है, दिव्य नेत्र जिसे बोला है, उस नेत्र के द्वारा ही हम भगवान को समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं। और इसी के लिए ही आगे और भी ऐसे श्लोक आए हुए हैं, जिसमें भगवान को कैसे पहचान सकते हैं उसके प्रूफ मिलते हैं। भगवान को उनके द्वारा दिए जाने वाले ज्ञान से ही हम पहचान सकते हैं। पूरी गीता में ज्ञान का ही महत्व बताया हुआ है, कोई भी स्थूल जप और तप के लिए नहीं बताया है। अर्थात कई बार भक्ति मार्ग के लोग ये कहते हैं कि बहुत नौदा भक्ति करें या तो तप करें, यज्ञ करें, तो उससे परमात्मा मिल जाएंगे, ईश्वर मिल जाएंगे। लेकिन गीता जो भगवान के द्वारा बोला हुआ शास्त्र है, उसमें कहीं भी स्थूल जप तप के लिए महत्व नहीं दिया है। तो ऐसे भी श्लोक है जो भक्तों को या लोगों को समझा सकते हैं। उसमें पहला श्लोक बताया है 7वें अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 17। इसमें बताया है श्लोक में, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति ही विशिष्यते प्रिय ही ज्ञानी न अत्यर्थम अहम स मम प्रिय। इसका अर्थ बताया है, उन पूर्व जन्मकृत पुण्य कर्मों के अभ्यासियों में एक हीरो पात्रधारी शिव ज्योति की अव्यभिचारी याद वाला सदा योगी ज्ञानी त्रिनेत्री महादेवात्मा विशेष श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी को मैं शिव ज्योति प्रिय हूँ और वह मेरा अटूट ज्ञान वारिस मुझको सदा प्रिय है। अब भगवत गीता पॉकेट की किताब में इसके लिए मुरली पॉइंट भी लिखा है। बाबा कहते हैं, तू ज्ञानी तू आत्मा ही मुझे सदा शिव को अति प्रिय है। ऐसे नहीं कि योगी प्रिय नहीं है, जो जितना ज्ञानी होगा वह उतना योगी भी जरूर होगा। और रामायण में भी लिखा है, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। तो इस हिसाब से
यहाँ ये जो श्लोक बताया 7वें अध्याय का 17वां श्लोक कि एक की याद वाला सदा योगी ज्ञानी विशेष श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी को मैं प्रिय हूँ और वह मुझको अति प्रिय है। तो इस हिसाब से गीता का ये जो श्लोक है जिसमें ज्ञानी तो आत्मा ही भगवान को प्रिय है ये बताया है। दूसरा बताया है 8वें अध्याय का 28वां श्लोक, अध्याय नंबर 8 और श्लोक नंबर 28। इसमें बताया है वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्तेति तत् सर्वम इदम विदित्वा योगी परम स्थानम उपेति चात्यम। तो इसका अर्थ बताया है वेदों में, यज्ञों में, तप में और दान में भी जो पुण्य फल बताया है, राजयोगी यह ज्ञान जानकर उस सारे के पार चला जाता है और आदिकालीन परम पद को पाता है। तो इसमें भी यही समझाया है कि ज्ञान पाकर के माना तप, दान आदि जो भी भक्ति है उसके पुण्य फल के बाद राजयोगी यह ज्ञान जानकर के ही परम पद को पाता है। उसके बाद 6वें अध्याय का 46वां श्लोक बताया है, अध्याय नंबर 6 और श्लोक नंबर 46। ये श्लोक बताया है तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिक योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। इसमें बताया राजयोगी दैहिक तप वाले तपस्वियों से बढ़कर है। राजयोगी दैहिक अर्थात शारीरिक तप वाले तपस्वियों से बढ़कर है, आत्मज्ञानियों से भी श्रेष्ठ मान्य है और कर्म कांडियों से तो सहज राजयोगी बड़ा है ही। अतः हे अर्जुन, तो आत्मस्मृति के तापसी व त्रिगुण बद्ध कर्म कांडियों से भी श्रेष्ठ योगी बन। तो इसमें भी जो शारीरिक तप है उससे भी श्रेष्ठ बताया है आत्मस्मृति का तप। इसमें यही बताया अर्जुन को कि योगी बन, क्योंकि राजयोगी ही बड़ा है। इसके अलावा 11वें अध्याय का 48 नंबर श्लोक, अध्याय नंबर 11 श्लोक नंबर 48। इसमें बताया है इसका अर्थ बताया है, हे कुरुकुल के वीर प्रवर, ऐसे रूप वाला मैं न वेद यज्ञ स्वाध्याय से, न दान से, न क्रियाओं से और न कठोर तपस्याओं से तेरे अतिरिक्त कोई दूसरा मनुष्य लोक में देखने को समर्थ है। तो यहाँ भी यही बताया है कि न ही वेद यज्ञ स्वाध्याय, न दान, न क्रियाएं, न कठोर तप, माने ये सारे जो भी भक्ति मार्गीय क्रिया कर्म है
इसके अतिरिक्त दूसरा कोई भी मनुष्य लोक में देखने को समर्थ नहीं है। इसके अलावा 11वें अध्याय का ही 53वां श्लोक है, अध्याय नंबर 11 श्लोक नंबर 53। इसका अर्थ भी यही है कि मुझको जिस रूप में देखा है, मुझे न वेदों द्वारा, न तप द्वारा, न दान द्वारा, न यज्ञ द्वारा देखा जा सकता है। तो इसे तो हमने ऊपर भी समझा है कि ज्ञान के तीसरे नेत्र के द्वारा ही भगवान को समझा जा सकता है। आज के लिए इतना ही। कल इसे रिपीट करके अगला टॉपिक समझेंगे कि किस तरह से भगवान जो है साकार में आकर के किसी का भाग्य नहीं लिखते हैं, ना ही किसी के कर्मों को कंट्रोल करते हैं, बल्कि कर्मों की गति सिखाते हैं। तो इसके पहले कल जो अनाउंसमेंट किया था वही सूचना एक बार फिर से बताना चाहते हैं कि ये जो अकाउंट है पहले का ग्रीन वर्ल्ड वन लैंड ट्री, इसमें 1000 से ज्यादा लोग होने से एक्स्ट्रा लोग जुड़ नहीं सकते हैं। इस कारण जो गीता क्लास है वो बहुत लोग अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो सुबह 7:30 से 8:30 जो क्लास चलता है वो तो सिर्फ एक ही अकाउंट से चलेगा, ग्रीन वर्ल्ड वन लैंड ट्री के द्वारा ही। लेकिन 10 से 11 बजे जो श्लोक क्लास चलता है उसमें संख्या ज्यादा होने के कारण अगर ग्रीन वर्ल्ड वन लैंड ट्री इस अकाउंट में कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो एक दूसरा अकाउंट खुला है जिसके द्वारा आप 10 बजे वाला श्लोक क्लास अटेंड कर सकते हैं। उसका नंबर बता रहे हैं। उसका नंबर माना मीटिंग आईडी है ग्रीन वर्ल्ड वन लैंड 4। पहले वाला आईडी 3 है और जो नया आईडी बना है वो है ग्रीन वर्ल्ड वन लैंड 4। इसका डायल नंबर है, जो लोग छोटा फोन यूज करते हैं सिंपल फोन उनके लिए नंबर है 01721100945। डायल नंबर दोबारा रिपीट कर रहे हैं 01721100945 और इसका कोड है 40424442। कोड नंबर दोबारा बता रहे हैं 40424442। कल इसके आगे का कोर्स से रिलेटेड मैटर और श्लोक नंबर 5 सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम शांति।